लेकिन इलेक्शन ठीक ही चल रहा है, शांत है। मैं देश के बारे में या उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। हाँ। मेरे यहाँ तो मुद्दे केवल तरक्की के हैं। तरक्की की। हम लोग दाएं बाएं देखते नहीं और कोई भी चीज़, ये जातिवाद ये बात हम लोग इस पर नहीं करते। ये जो बेरोजगारी पर तो इसका तो बहुत ये मुद्दा है नहीं यहाँ, लेकिन होना चाहिए मुद्दा। ये ना हो कि वो राजा और दूध वाली कहानी हो कि सब लोग पानी लेकर के गए सोच करके कि अगला बंदा दूध लेकर के जा रहा है तो तालाब निकला पानी भरा। नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और मेरे साथ हैं देश की वो चर्चित नेता, बहुत ही जबरदस्त सांसद, अब तक काम की उनकी बात होती है, मेनका गांधी जी। मेनका जी, अब चुनाव चूंकि अब 2 दिन बाद वोट ही पड़ना है, तो आप ही से पूछते हैं कैसा लग रहा है, चुनाव की क्या स्थिति बन रही है? बेटा मेरा 2 दिन के बाद नहीं है, मेरा 9 दिन के बाद। अच्छा, 9 दिन के हम बाद। लोग 25 को है। अच्छा। लेकिन इलेक्शन ठीक ही चल रहा है, शांत है। इलेक्शन में आपकी नज़र में क्या मुद्दे हैं इस बार? मैं देश के बारे में या उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। हाँ। मेरे यहाँ तो मुद्दे केवल तरक्की के हैं। तरक्की के हैं। हम लोग दाएं बाएं देखते नहीं और कोई भी चीज़, ये जातिवाद ये बात हम लोग इस पे नहीं करते। इस पे नहीं, लेकिन मैं कई जगह जाता हूं तो देश में बात होती है, बेरोजगारी की एक मुद्दा है और कई जगह पेपर लीक की बात होती है। तो इन चीज़ों को आप किस तरह देखती हैं कि किस तरह इन पर काम होना चाहिए ताकि ये विश्वास भी आप लोगों पे और बढ़े? ये जो बेरोजगारी पर तो इसका तो बहुत ये मुद्दा है नहीं यहाँ, लेकिन होना चाहिए मुद्दा, क्योंकि स्किलिंग, वो प्रधानमंत्री जी ने एक स्किल मंत्रालय शुरू किया था जी, जो पहली दफा बना है। उसको हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, हर सांसद को इस्तेमाल करना चाहिए जी, अपने नौजवानों को ट्रेनिंग देने में। जी। मैम, एक चीज़ हमने देखा कि आपकी सरकार ने, आप लोगों ने बहुत लोगों को मकान और घर दिए, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि वहाँ पे आप लोगों को और सख्ती करने की ज़रूरत है। मकान दिए तो कुछ लोगों ने मकानों के बदले में उनसे आर्थिक लाभ की पेशकश की, लोगों में थोड़ी नाराज़गी रही, लेकिन कुछ जगह आपके क्षेत्र में नहीं मिला, मुझे सख्ती रही आपकी, लेकिन इस पर सभी सांसदों को गहराई से देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, सबको पक्के मकान मिलने चाहिए जी। लेकिन हाँ, देखना चाहिए कि कौन पात्र है और कौन नहीं पात्र। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ बता दें कि आपके क्षेत्र की बात करूंगा मैं, अब चूंकि आपने कहा नेशनल मुद्दों से उतना नहीं है। सुल्तानपुर में आने वाले समय में इसी एकेडमिक एजुकेशन की तो कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को जो मैंने यहाँ देखा प्रोफेशनल एजुकेशन को चाहते हैं, तो क्या आपका विजन है उस एजुकेशन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, व्यावसायिक शिक्षा की अगर बात करें तो? मैं भी चाहती हूँ कि वो प्रोफेशनल एजुकेशन मिले। ये समय चला गया है जिसमें हम दुनिया भर के BA MA निकालें। अब हम लोगों को 11वीं 12वीं कक्षा से उसके बाद शुरू करना चाहिए, उनको एकदम कुछ नौकरी के स्किल सिखाने चाहिए। तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगी, इस दफ़ा मंत्रालय से बात करके कोशिश ये करेंगे कि हर एक कॉलेज में एक शाम के वक्त क्लासेस होने चाहिए, कोई ना कोई स्किल का। और सुल्तानपुर के लोगों के लिए ऐसे किसी कॉलेज लाने की बात आपके दिमाग में, विचार में, क्योंकि आप तो इसी पर यहाँ सब कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक है, ITI है, तो ये लाने की जरूरत नहीं है, उनको इस्तेमाल करने की जरूरत। मैम, एक चीज़ देखिए कि पिछले ये जो चुनाव है, कई बार खासतौर से बीजेपी की तरफ से एक माहौल दिया गया कि 400 पार और जीत तो हम रही हैं। तो मुझे कहीं कहीं जब क्षेत्र में लगा, और मुझे क्या लगा जब मैंने देखा जो कुछ चरण का जो चुनाव हो चुका है उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रही। कहीं जो हमारा आपका समर्थक है, बीजेपी का समर्थक है, या वो ओवर कॉन्फिडेंस में मतदान कम कर रहा है, ऐसा हमको लगता है। आपको भी ऐसा लगता है? और इसके लिए क्या संदेश है मतदाताओं के लिए? मैं कई दफ़ा ये बोल चुकी हूँ, ये ना हो कि वो राजा और दूध वाली कहानी हो कि सब लोग पानी लेकर के गए सोच करके कि अगला बंदा दूध लेकर के जा रहा है तो तालाब निकला पानी भरा। नहीं, हम लोग हर मीटिंग में प्रेरित करते हैं कि कृपया जाकर के वोट तो जरूर दे देना। वोट जरूर। और गर्मी होगी, विपरीत परिस्थितियां होंगी, लेकिन फिर भी चले जाए, क्योंकि अपना एक कानून बनवाने हैं। क्योंकि फिर बाद में आप सांसद को कमजोर करोगे तो फिर बाद में सांसद क्या करेंगे आपके लिए? बिल्कुल। एक मैम बात आती है, जब वोट की, जब बीजेपी को वोट की बात आती है, इसमें भी आती है, लोग कहते हैं कि
मोदी जी ने विदेशों में हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया है और अपने पासपोर्ट की वैल्यू कई जगह बढ़ाया। तो वास्तव में ये भी क्या एक सोचने की जरूरत है कि ये हमारी वास्तव में एक अच्छा काम हुआ है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, तो इस पर भी वोट डालते समय मतदाताओं को विचार करना चाहिए, या ये ऐसी इसका कोई फर्क नहीं है, फालतू बाहर की बात लोग कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं, बात है रोटी की, इसकी बात कहते हैं लोग। दोनों चीज जरूरी है। नहीं, दोनों चीजें बहुत जरूरी है जी। अगर हमारा नाम प्रसिद्ध है विदेशों में और लोग इज्जत करते हैं तो बहुत इन्वेस्टमेंट भी आएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पता नहीं वोटिंग के वक्त कोई इस पर गौर करेगा या नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन आपका संदेश क्या है? नहीं, मैं कहती हूँ जो भी अच्छी चीज आपके लिए हुई है जी जी, तो वो हर चीज को याद करके आप वोट दे दें। बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो ये थी मेनका जी, जिन्होंने कहा कि मेरी और कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास का और अपने सुल्तानपुर के विकास का। व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर काफ़ी है, उसको और विस्तार समझाया जाएगा। बाकी जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम देश के मुद्दे हैं, वो और रोटी, सब पे विचार होना चाहिए। धन्यवाद।